नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं लक्ष्मी। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आपको दिखाते हैं दूध प्रोत्साहन और परिवहन अनुदान योजना के शुभारंभ समारोह पर एक रिपोर्ट। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला सोलन के अर्की विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। दाड़लाघाट में मुख्यमंत्री ने दूध प्रोत्साहन योजना के तहत सोलन की 2 निजी दूध समितियों गौ अमृत समिति पपलोटा और अमृत धारा समिति दाड़लाघाट व जिला बिलासपुर की 2 निजी दूध समितियों कामधेनु व कहलूर दूध समिति से जुड़े 8,000 पशुपालकों को जुलाई और अगस्त माह के 1 करोड़ 45 लाख रुपए डीबीटी के माध्यम से प्रदान किए। इसके अलावा इन दूध समितियों को 3 रुपए प्रति लीटर की दर से 1 करोड़ 59 लाख रुपए परिवहन अनुदान के रूप में प्रदान किए। राज्य सरकार ने परिवहन अनुदान को 1 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपए प्रति लीटर किया है। किसानों को इन योजनाओं से प्रतिवर्ष 18 करोड़ 24 लाख रुपए के वित्तीय लाभ प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत अर्की विधानसभा क्षेत्र के 8 स्वयं सहायता समूहों को 28,80,000 रुपए वितरित किए। उन्होंने कामधेनु हितकारी मंच नमहोल के 10 प्रगतिशील दूध उत्पादकों को 34,20,000 रुपए भी प्रदान किए। उन्होंने ट्रक ऑपरेटरों की सुविधा के लिए तैयार की गई एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अर्की विधानसभा क्षेत्र में मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की, ताकि क्षेत्र के पशुपालकों को इसका लाभ मिले। उन्होंने दाड़लाघाट में खंड विकास कार्यालय खोलने का आश्वासन भी दिया, जिसके लिए पहले अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ट्रक ऑपरेटरों के लिए एक योजना पर भी काम कर रही है, जिसके तहत डीजल ट्रक को ई ट्रक में बदलने पर राज्य सरकार 40% सब्सिडी प्रदान करेगी। इस योजना से दाड़लाघाट और बरमाणा के ट्रक ऑपरेटरों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आज मैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उन महिलाओं के खाते में 1 महीने का 1.5 करोड़ और साल का 18 करोड़ रुपया डालने जा रहा हूं। और 18 करोड़ रुपया उन सभी सरकारी संस्थाओं को, जिसमें कामधेनु भी है, गौ अमृत दूध उत्पादक सोसाइटी पपलोटा भी है और अमृत धारा मिल्क प्रोड्यूसर सोसाइटी भी है। यानी कि 18 करोड़ रुपया हम किराए का भी आपके खाते में डालने जा रहे हैं। उसकी भरपाई हिमाचल प्रदेश की सरकार अभी भी करेगी और आने वाले समय में भी करेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लाभ हो वो सीधा किसान के हाथ में मिले। और आपके हाथ में पैसा तब आएगा जब आप अपनी मेहनत से कमाएंगे और आपकी तिजोरी में पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार डालेगी। आज हमने दूध का रेट 2 साल में किस्त पे बढ़ाया है, ताकि हमारी महिलाओं को उसका लाभ मिले। मैंने कहा, जिस घर में पशु रखा जाता है वहाँ गोबर भी होगा। सरकार ने 3 रुपए गोबर खरीदने के लिए भी नीति लाई है। अगर उस गोबर से आप खेती करेंगे तो 40 रुपए किलो मक्की सरकार खरीदेगी। हिमाचल प्रदेश की सरकार गांव के हर किसान से 90 रुपए किलो के हिसाब से हल्दी खरीदेगी, गेहूं भी 60 रुपए किलो खरीदेगी। मुख्यमंत्री ने अर्की विधानसभा क्षेत्र के लिए 68 करोड़ 42 लाख रुपए लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के समग्र विकास और स्थानीय लोगों को घर द्वार के निकट सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। दिवाली से पहले मुख्यमंत्री ने दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ाई, लंबरदारों, एसएमसी टीचर्स और चौकीदारों का मानदेय बढ़ाया। आइए देखते हैं सेगमेंट विकास गाथा में एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में दिवाली से पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने 21,115 मिड डे मील वर्कर्स के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 5,000 रुपए, 877 एसएमसी सीएंडवी का मानदेय 15,509 से बढ़ाकर 16,009 रुपए, 833 एसएमसी लेक्चरर एवं डीपीई के मानदेय को 500 रुपए बढ़ाकर 19,378 रुपए, 491 एसएमसी टीजीटी का मानदेय 500 रुपए बढ़ाकर 19,378 रुपए, 62 एसएमसी जेबीटी का मानदेय 500 रुपए बढ़ाकर 13,762 रुपए, 31 वाटर कैरियर का मानदेय 500 रुपए बढ़ाकर 5,500 रुपए किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने दिहाड़ीदारों एवं पार्ट टाइम वर्कर की दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाकर 425 रुपए, सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय 500 रुपए,
1399 पंचायत चौकीदारों के मानदेय में 500 रुपए बढ़ोतरी कर 8500 रुपए, 970 राजस्व चौकीदारों के मानदेय में 500 रुपए बढ़ोतरी कर 6300 रुपए, 3304 लंबरदारों के मानदेय में 300 रुपए वृद्धि कर 4500 रुपए किया है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा शहरी निकाय के प्रतिनिधियों को मिलने वाले मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय 1000 रुपए बढ़ाकर 25,000 रुपए, उपाध्यक्ष का मानदेय 1000 रुपए बढ़ाकर 19,000 रुपए, जिला परिषद के सदस्यों के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि के बाद 8,300 रुपए, पंचायत समिति अध्यक्ष के मानदेय में 600 रुपए की वृद्धि के साथ इसे 12,000 रुपए, उपाध्यक्ष पंचायत समिति के मानदेय में 600 रुपए बढ़ाकर 9,000 रुपए, सदस्य पंचायत समिति के मानदेय में 300 रुपए वृद्धि कर 7,500 रुपए, ग्राम पंचायत प्रधान के मानदेय में 300 रुपए की वृद्धि के साथ 7,500 रुपए, उप प्रधान के मानदेय में 300 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 5,100 रुपए, ग्राम पंचायत सदस्य के मानदेय में 600 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 2,100 रुपए किया गया है। वहीं नगर निगम के मेयर के मानदेय में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 25,000 रुपए, डिप्टी मेयर के मानदेय में 1,000 रुपए बढ़ाकर 19,000 रुपए, पार्षदों के मानदेय में 1,000 रुपए बढ़ोतरी कर 9,400 रुपए किया गया है। नगर परिषद अध्यक्ष के मानदेय में 600 रुपए बढ़ोतरी कर 10,800 रुपए, उपाध्यक्ष के मानदेय में 500 रुपए बढ़ोतरी कर 8,900 रुपए, पार्षदों के मानदेय में 300 रुपए बढ़ोतरी कर 4,500 रुपए, नगर पंचायत के प्रधान के मानदेय में 600 रुपए की बढ़ोतरी कर 9,000 रुपए, उप प्रधान के मानदेय में 400 रुपए की बढ़ोतरी कर 7,000 रुपए तथा नगर पंचायत सदस्य के मानदेय 300 रुपए बढ़ोतरी कर 4,500 रुपए किया गया है। राज्य सरकार ने स्पेशल पुलिस ऑफिसर के मानदेय में 300 रुपए, आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाकर 12,750 रुपए तथा IT अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। पीला सोनापन अब हल्दी करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। किसान 35 रुपए प्रति किलो की दर से कर रहे थे हल्दी की बिक्री। पहली बार किसानों के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी के न्यूनतम समर्थन मूल्य को किया 90 रुपए प्रति किलोग्राम। सबसे खुशी की लहर तो हमें तब दौड़ी जब हमारी हल्दी का मूल्य उन्होंने 90 रुपीज कर दिया। CM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हम किसानों के बारे में इतना सोचा। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी सचिवों को लक्ष्य निर्धारित कर अपने विभागों की परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन सुनिश्चित करने के लिए पहले दिन से कार्य कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि अब से मुख्य सचिव सभी विभागों की परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश एवं प्रदेशवासियों का हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने अपने कार्यों को धरातल पर उतारने की योजना पर तीव्रता से कार्य करें। उन्होंने सभी विभागों की अधूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यटन, ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण तथा डाटा स्टोरेज क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है और इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार को गति प्रदान की जाए और पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के कार्य में भी गति लाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार लाए जा रहे हैं ताकि लोगों को घर द्वार के निकट ही बेहतर इलाज की सुविधा प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 7 मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है और प्रथम चरण में सभी मेडिकल कॉलेजों में एम्स दिल्ली की तर्ज पर आधुनिक तकनीक से सुसज्जित मशीनें तथा उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम की समीक्षा की। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 13 अक्टूबर को शिमला के ऐतिहासिक रिज पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण की तैयारियों के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि यह एक राजकीय कार्यक्रम होगा जिसमें कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी एवं सांसद श्रीमती रजनी पाटिल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और पुख्ता सुरक्षा प्रबंध करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी तैयारियां समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री रवाना की। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब में। हाल ही में शिमला से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री के 5 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अंतर्राष्ट्रीय लायंस क्लब द्वारा प्रदान की गई इस राहत सामग्री में 161 किट हैं, जिनमें सूखा राशन, बर्तन, कंबल, तिरपाल और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल है। ये सामग्री संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेटों के माध्यम से प्रभावित परिवारों को वितरित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने इस उदार सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय लायंस क्लब का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस मानसून सीजन के दौरान राज्य को व्यापक नुकसान हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल बहुमूल्य जाने गई बल्कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए आगे आए विभिन्न संगठनों और लोगों के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों में भी हर संभव सहायता प्रदान कर रही है और प्रभावित लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में दशहरा उत्सव का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं सेगमेंट हिमाचल धरोहर में। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर समर हिल में दशहरा उत्सव के अवसर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया। इस अवसर पर उन्होंने समर हिल में सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस केंद्र के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को सामाजिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। हमें बुराई की इस आदत को छोड़ना है और खासकर युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूंगा कि हमारी जो सरकार है वो चिट्टे के खिलाफ एक अभियान शुरू करने जा रही है और मेरा ये दायित्व भी बनता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते कि जो युवा पीढ़ी इस रास्ते में गई है उन्हें आगे भविष्य में ना जाना पड़े, इसके लिए हमारी सरकार सख्त कानून बनाकर आ रही है। अगले 1-2 महीने में जो चिट्टे के सप्लायर हैं, जो चिट्टे से संबंधित लोग हैं, उनके खिलाफ हमारी सरकार, चाहे वो सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार की घटनाओं में सम्मिलित है, कड़े से कड़ा कदम आने वाले समय में उन्हें उठाने जा रही है। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।